राजस्थान की राजनीति में इस वक्त एक सीक्रेट रिपोर्ट ने खलबली मचा दी है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने दिल्ली से आई एक कथित खुफिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए राज्य की भाजपा सरकार पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। डोटासरा का दावा है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट कह रही है कि आने वाले पंचायत चुनावों में भाजपा का सूपड़ा साफ होने वाला है। आखिर क्या है इस रिपोर्ट का सच? क्या वाकई में हार के डर से भजनलाल सरकार चुनाव टालने के बहाने ढूंढ रही है? आज बात करेंगे डोटासरा की वो घेराबंदी जिसने जयपुर से दिल्ली तक हड़कंप मचा दिया है। डोटासरा ने कड़े लहजे में कहा कि राजस्थान की गांव में बैठी जनता अब हिसाब मांग रही है। उनका आरोप है कि सरकार की नीयत में खोट है। डोटासरा ने कहा, गांव का किसान और मजदूर पूछ रहा है कि सरकार ने उनके लिए क्या किया। डोटासरा का सीधा तर्क है कि सरकार को अपनी हार का एहसास हो चुका है और इसी आक्रोश से घबराकर कभी डेटा का बहाना तो कभी नियमों में बदलाव सरकार सिर्फ वक्त बिता रही है ताकि चुनावों को जितना हो सके आगे खिसकाया जा सके। लेकिन क्या एक कथित रिपोर्ट के भरोसे इतना बड़ा दावा करना बीजेपी की गढ़ में सेंध लगा पाएगा? रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। अब बात करते हैं उस पेज की जहां पेज फंसा हुआ है, ओबीसी आरक्षण और डेटा। सरकार कह रही है कि ओबीसी का सटीक डेटा नहीं है और इसी वजह से निकाय चुनाव टले हुए हैं। डोटासरा ने यहां सरकार को खुली चुनौती दे दी। उन्होंने कहा कि सरकार कहती है कि डेटा नहीं है, मैं खुद 7 दिन में पंचायतवार और जिलावार पूरा सर्वे करके दे सकता हूं। डोटासरा का गंभीर आरोप है कि सरकार ने खुद ओबीसी आयोग की हाथ बांध रखी है। उन्होंने कहा कि आयोग से कह दिया है कि अभी रिपोर्ट मत देना। डोटासरा ने याद दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल तक 113 निकायों में चुनाव करवाने का आदेश दिया है, लेकिन सरकार प्रशासनिक विफलता को छिपाने के लिए डेटा का बहाना बना रही है। नगरपालिका विधेयक में हुए हालिया संशोधनों को लेकर भी डोटासरा ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। अगर सरकार ने जल्दी चुनाव की घोषणा नहीं की तो कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। डोटासरा ने कहा है कि निर्वाचन आयोग को कठपुतली बनाकर लोकतंत्र का गला नहीं घोटने दिया जाएगा। वो साफ कह रहे हैं कि सरकार चाहे जितने नियम बना ले, लेकिन जनता की अदालत में उसे आना ही होगा। ये सीधा अल्टीमेटम है कि अब लड़ाई सड़कों से लेकर अदालत तक लड़ी जाएगी। राजस्थान की सियासत में रिपोर्ट कान की ये जंग अब आर पार की हो चुकी है। एक तरफ डोटासरा की तीखे सवाल हैं, दूसरी तरफ सरकार की अपनी दलीलें हैं। क्या वाकई में 15 अप्रैल तक चुनाव होंगे? क्या डोटासरा की चुनौती स्वीकार करेगी सरकार? आपको क्या लगता है, क्या वाकई में राजस्थान के गांव में भाजपा के खिलाफ लहर है या डोटासरा का ये दावा सिर्फ एक राजनीतिक प्रेशर गेम है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।